Assalamualaikum student, I am your maths teacher from Latif Niadi Memorial High School. Today we discuss here exercise number 6.2 and question number 5. This is last question from this exercise. अच्छा, यहाँ बेटा हमें क्या करना है मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ, फिर हम इसका वर्क स्टार्ट करेंगे. फाइंड द मीन प्रोपोर्शन इन द फॉलोइंग. हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने हमें पता है कि रेशो हमारे पास जब होती है तो वो 2 एलिमेंट्स होते हैं, प्रोपोर्शन होती है तो 4 एलिमेंट्स होते हैं. अब यहाँ प्रोपोर्शन की बात हो रही है और यहाँ पे हमें जो 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं वो एक्सट्रीम्स के दिए गए हैं. ये कह फाइंड द मीन्स प्रोपोर्शन, यानी मीन्स हमें फाइंड करना है प्रोपोर्शन के. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम अननोन वैल्यू के लिए अपने पास एक्स को सपोज कर लेते हैं. ठीक है बेटा, नाउ स्टार्ट देयर. जी बेटा, सबसे पहले हमारा ये जो क्वेश्चन है नंबर 1, 15 एंड 16. अब ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं बेटा प्रोपोर्शन के एलिमेंट्स हैं और ये प्रोपोर्शन में क्या हैं, एक्सट्रीम्स हैं और हमें इसके मीन रिक्वायर्ड्स हैं. अब हम इसी कंडीशन को आगे बढ़ाते हैं बेटा. अपने पास हम मीन्स किस तरह से फाइंड करेंगे बेटा, यहाँ हम बात करेंगे. सबसे पहले हम सपोज़ कर लेंगे मीन्स को. ठीक है बेटा, कि मीन्स हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे लेट द मीन्स प्रोपोर्शन इज़ इक्वल टू एक्स. हमने सपोज़ कर लिया कि हमारे पास यहाँ पे जो मीन्स हैं प्रोपोर्शन के वो एक्स हैं. ठीक है बेटा, और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे इन 4 एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे इन प्रोपोर्शन फॉर्म में. और प्रोपोर्शन फॉर्म का हमारे पास क्वेश्चन जो हमने अभी बात की थी 15 और 60 जो है हमारे पास वो एक्सट्रीम थे और मीन्स हमें फाइंड करना था. हमने सपोज कर लिया कि एक्स हमारे एक्सट्रीम्स हैं. आफ्टर दिस we apply there the simple formula product of extreme and is equal to product of means. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को हमने क्या किस तरह से फिलअप करना है, अकॉर्डिंग योर अबव साइड हमारे पास जो सोल्यूशन हुआ है थोड़ा हमने जो लिखा है वो हम लिखेंगे. 15 और 6 आपके पास मौजूद है. 60 ये एक्सट्रीम है तो हम इसका यहाँ जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के नीचे लिखेंगे और मीन्स का प्रोडक्ट जो है मीन्स के नीचे लिखेंगे बेटा. इसी तरीके से बेटा हमने यहाँ पे क्या किया, जब 15 को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया बेटा 900 फिगर आ गई. यहाँ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर आ गया. बिकॉज के हमने बात की थी क्लास में भी कि जब कोई वेरिएबल किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है. ठीक है बेटा, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे आ गया 900 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. उसके बाद बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स. ये वर्ड हम पहली मरतबा यूज़ कर रहे हैं बेटा, स्क्वायर रूट. अब ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इसकी डिटेल मैं आपको बता दी जा रही हूँ. और ये कहा जा रहा है दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट आपने लेना है. किस तरीके से लेना है बेटा, आपको पता है यहाँ पे मैंने यहाँ पे 900 को एक साइन बना हुआ है उसके अंदर रखा है. ये साइन हमारे पास क्या कहला रहा है, रेडिकल कहला रहा है और ये जो फिगर इसमें रखी गई है वो रेडिकेंड कहला रही है. ठीक है बेटा, अच्छा इसी तरीके से एक्स स्क्वायर है हमारे पास. ठीक है, और इसको भी मैंने रेडिकल साइन के अंडर रखा है. ठीक, अब इसको अब जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर जो एक्स के ऊपर जो पावर है वो 2 है तो मैं क्या करूँगी, इसको ओपन कर दूँगी. इस स्क्वायर की पावर जो है मेरी ओपन होगी तो x2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पेयर बन जाएगा. पेयर में हमारे पास कब बनता है, जब हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं बेटा. ठीक है, यहाँ पे हमने इस पूरे पेयर में से x ले लिया. ठीक है बेटा, और 900 का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे बेटा, इसके लिए मैंने यहाँ पे रफ वर्ड यूज़ किया है. मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू मैंने इसका फाइंड किया है स्क्वायर रूट. देखिए स्मॉलेस्ट नंबर टेबल मैंने अप्लाई किया है. 2 4 8, 2 5 10, 0 का 0, 2 2 4, 2 2 4 और 2 5 10. अब लास्ट डिजिट आ गया 5 जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो मैं यहाँ पे 3 से करने की कोशिश करूँगी. 3 7 21, 1 कैरी ऑन, 3 5 15, 3 2 6, 1 कैरी ऑन, 3 5 15, 5 5 25, 5 1 5. इस तरीके से मैंने इसके बेटा पेयर्स बनाए हैं. पेयर्स बनाने के बाद मैंने हर पेयर में से एक डिजिट ले लिया है. ठीक है बेटा, हम चाहें तो इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं. मैं आपको हर क्वेश्चन का 2 मेथड बताती हूँ बेटा. ये सिंपल फॉर्म मेथड मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, आपको यकीनन ये समझ में आएगा. ठीक है, 2 3 6, 6 5 30 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 900. तो हमने यहाँ पे 900 रखा और हर यहाँ जो हमने x मल्टीप्लाई बाय x किया था उसमें से हमने x लिया. यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई वो 30 आ गई. दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ x की वैल्यू जो बेटा 30 आ गई है और ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शन जो होगा वो 30 बनेगा. मीन प्रोपोर्शन मीन्स आपके पास जो मीन के जो मेंबर्स होंगे वो कंप्लीट मल्टीप्लाई होने के बाद 30 फिगर आएगी हमारे पास. इस तरह से हमारे पास 30 आंसर आएगा. और हम यहाँ पे बात करेंगे कि मीन प्रोपोर्शन हैंस
इज इक्वल टू 30। दैट मीन्स कि हमारे पास एक क्वेश्चन बिल्कुल बेटा बहुत आसानी से सॉल्व हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा आपने अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस भी करने हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस का वर्क व्हाट्सअप करूँगी बेटा, ठीक है। नाउ लेट्स वी स्टार्ट देयर द लास्ट एक्सरसाइज फ्रॉम दिस चैप्टर। दिस इज 6.3। जी बेटा हम बात करेंगे यहाँ पे अपने पास अपनी न्यू एक्सरसाइज की 6.3 की। बेटा ये रिलेट करती है हमारे पास प्रोपोर्शन जो हम अभी पढ़ कर आए हैं। इसमें हमारे पास वैरायटी आ जाएगी। प्रोपोर्शन हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेटा, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को मैं आपको समझाऊंगी डिटेल में किस तरह से होती है। बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन बेटा हमारे पास किस तरह से होती है, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि 2 क्वांटिटीज़, यानी हमारे पास जब 2 क्वांटिटीज़ ये बात कर रहे हैं, व्हेन 2 क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीज इन गिवन रेशो द अदर ऑल्सो इंक्रीज इन द सेम रेशो। अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर एक क्वांटिटी आपके पास, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात हो रही है बेटा, अगर एक क्वांटिटी आपके पास बढ़ रही है और बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी पूरी क्वांटिटी बढ़ रही है, ज़ाहिर है एक बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो हम इस कंडीशन में इसको कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या कहेंगे बेटा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसके लिए हम यहाँ पर बात आपकी एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैं अभी यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि अगर हमारे पास कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी तो हमें मटीरियल भी ज़्यादा चाहिए होगा। ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन की सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास जो है वो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क मौजूद है तो आपको वहाँ पे मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए होगा। अगर आपके पास मनी कम है तो आप शॉपिंग भी कम करेंगे। यानी आपके पास एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है, एक चीज़ कम है तो दूसरी भी कम हो रही है। ये चीज़ हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात हो रही होती है। ये आप समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। इसी तरह इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ हमारे पास मौजूद हों और वो एक दूसरे से इस तरह से रिलेट हो कि जब एक क्वांटिटी हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ हो यानी बढ़े और जो दी गई रेशो उसके हिसाब से, और उस दूसरी जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो उसी रेशो के में, तो हम उसको कहेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन की एक सिंपल सी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। हमारे पास हम इस तरह से बात करते हैं कि लेस स्पीड, अगर हम अपनी स्पीड कम रखेंगे बेटा, अगर हम अपनी स्पीड कम रखेंगे तो हम मोर टाइम टेकिंग, यानी अगर हम एक्सरसाइज करने के लिए हमारी स्पीड कम होगी, ठीक है, और तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अगर हमारी स्पीड ज़्यादा होगी तो हमें कम टाइम चाहिए होगा। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं किसकी बेटा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस की मैंने अभी आपको डिस्कस की। इन्हीं के थ्रू बेटा हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और केयरफुली हम अपने पास इसको सॉल्व आउट करेंगे क्योंकि हम वर्ड्स प्रॉब्लम कर रहे हैं बेटा। जी बेटा बात कर रहे थे हम अपने प्रोपोर्शन के हवाले से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की मैंने बात की, आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे इसको नोटिस करें तो हमें ये बहुत इजी समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है अहमद सिक्योर्ड 60 मार्क्स। अहमद जो है वो 60 मार्क्स लेता है इन अ पेपर ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स के पेपर में बेटा यहाँ पे 100 मार्क के पेपर में से उसने यहाँ पे लिया है 60 मार्क्स लिए हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं व्हाट शैल बी हिज स्कोर। अच्छा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो कितने विल बी स्कोर हिज इफ़ द पेपर वर 75 मार्क्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है बेटा व्हाट शैल बी हिज स्कोर इन द पेपर वर 75 मार्क्स। अगर उसको कितने नंबर्स लेने चाहिए अगर 75 मार्क्स का पेपर हो तो हम इसको कैसे करेंगे? अब देखें यहाँ पे 100 थे मार्क्स, टोटल मार्क्स हमारे 100 थे, उसने ऑब्टेन कितने किए? 60। अब 100 भी ज़्यादा थे और 60 हमारे पास उसी हिसाब से ज़्यादा थे। अब 75 हमारे पास कम है तो यकीनन वो उस हिसाब से कम लेगा, यानी 75 में से वो 90 या 80 नहीं लेगा, यकीनन वो कम रेंज में लेगा। तो एक क्वांटिटी हमारे पास आ गई, ये बात हो गई कि एक क्वांटिटी अगर कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। यहाँ पे 100 से 75 पे आए तो यकीनन ऑब्टेन मार्क्स भी कम होंगे, ठीक है बेटा। अब हम इसको स्टार्ट किस तरह से करते हैं, अगर आप नोटिस करो तो बेटा यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं प्रोपोर्शन के। 4th पार्ट जो है वो एब्सेंट है और वो हमें अप्लाई करना है सपोज करके, और आपको मालूम है सपोज हम करेंगे यहाँ पे वेरिएबल कोई भी हम अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ सपोज करेंगे x, ठीक है बेटा। जी बेटा हम बात कर रहे थे यहाँ पे अपने क्वेश्चन की, हमने अपने यहाँ पे डेटा तैयार किया बेटा। सबसे पहले अहमद सिक्योर नाउ हमने यहाँ पे अप्लाई किया था बेटा, अपना डेटा तैयार किया था। किस तरीके से डेटा तैयार किया था बेटा? सबसे पहले हमने यहाँ पे फाइंड किया था कि हमने लिखा अहमद सिक्योर्ड 60 मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है बेटा। 100 मार्क्स में से उसने 60 मार्क्स लिए थे, हमें फाइंड करने थे 75 का अगर पेपर हो तो वो कितने मार्क्स लेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सपोज कर लिया लेट्स मार्क्स आउट ऑफ 75 कि उसने मार्क्स लिए हैं 75 में से x।
अब हम इसमें यहाँ पे कॉलम बनाएंगे बेटा किस तरीके से, टोटल मार्क्स का और ऑब्टेंड मार्क्स का। टोटल मार्क्स हमारे पास थे 100 और 75 और ऑब्टेंड मार्क्स थे 60 और एक्स, हमने 75 के में से एक्स मार्क्स लिए हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको अरेंज करेंगे और मेंशन करेंगे कि हमारे पास कौन से जो हमारे पास नंबर से मीन्स बनाएंगे और कौन से हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रीम्स बनाएंगे। ठीक है बेटे। जी बेटा, बात कर रहे थे हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। हमें कैसे पता चला ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की? बेटा देखें, यहाँ पे एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी क्वांटिटी भी हमारे पास बढ़ रही है। इसी तरीके से अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो रही है। अब यहाँ पर हमारे पास हम इसका किस तरह से कर रहे हैं, ये हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन गई है। ठीक है बेटा। अब यहाँ हमें अरेंज करना है। जी बेटा, अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे बेटा, यहाँ हम एरो मेंशन करेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, हम क्या करेंगे यहाँ पे एरो मेंशन करेंगे। अच्छा, एरो किस तरह से मेंशन करेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम अपने एरो जो भी हम लगाएंगे वो दोनों का जो हमारे पास हेड है वो दोनों का एक साथ होगा। यानी अगर एक का हेड नीचे है तो दूसरे का भी हेड नीचे होगा। अगर हम पहले का हेड ऊपर रख रहे हैं तो हम दूसरे का भी हेड ऊपर रखेंगे। ये बात याद रखने वाली बेटा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऐसा कोई हमारे पास अरेंजमेंट में मसला नहीं होता, क्योंकि हम अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से खुद से सॉल्व आउट कर सकते हैं बेटा। ठीक है। अब लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि जहाँ कहीं भी इसके हेड्स होंगे हमने उसकी टेल से शुरू करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंने इसका एरो जो बनाया है, यहाँ पे इसकी ये टेल है और ये इसका हेड है। ठीक है, मैंने टेल से शुरू किया है। आप देख सकते हो मैंने 100 लिखा पहले और रेशो साइन आपके पास लगाया है, 75 आ गया। इसी तरीके से सेकेंडली मेरे पास यहाँ पे है, आप देख सकते हो ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है, तो मैं यहाँ पे इसको 60 रेशो एक्स करूँगी। ठीक है बेटा। हमें किसी तरीके से भी इसको मेंशन करना होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारे पास बहुत इजी होती है इस तरह से करने के लिए। अगर आप चाहो तो इसके एरो जैसे मैं बता रही हूँ, आप चाहो तो दोनों इस तरह से भी लगा सकते हो, इसमें कोई बड़ा वो नहीं है। लेकिन हम जब यहाँ से बात करेंगे फिर हम यहाँ से 75 से शुरू करेंगे, क्योंकि इसकी ये टेल मौजूद है, यहाँ इसकी ये टेल मौजूद है, तो हम इस तरह से करेंगे। ठीक है बेटा। फिर बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना वही ये जो हमारे एक छोटा सा फार्मूला है टू फाइंडिंग द प्रोपोर्शन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारे पास बन गया 75 और 60 और हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रीम बन गया 100 एंड एक्स। तो 100 एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड 60 मल्टीप्लाई बाय 75। ठीक है बेटा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास जो नंबर हमारे पास वेरिएबल के साथ मौजूद है वो बोथ साइड डिवीजन के लिए यूटिलाइज होगा। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100x। दोनों मेथड बेटा मैं आपको बताऊँगी। ये आ गया 100x। ठीक है बेटे। और ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 75 को जब मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगी इन यूटिलाइज यूर रफर 0 0 0 आपके पास आ जाएगा और 6 5 30 6 7 42 और ये 45 हमारे पास आ गया। दैट मीन्स कि हमारे पास 4500 हमारे पास ये आ गई ये फिगर। ठीक है बेटा। अब आप इसको किस तरह से मेंशन करोगे, जो वेरिएबल के साथ वाली फिगर है मैंने पहले भी आपको बताया था, बोथ साइड डिवाइड के लिए यूटिलाइज होगी। ठीक है बेटा। हम एक्स को कैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा। 100 1 100 और 2 0 कैंसिल बाय देयर, x इज इक्वल टू 45। दैट मीन्स x हमारे पास 45 आ गया। x किसकी वैल्यू थी, देयर आपके पास ये आ गए ऑब्टेन्ड मार्क्स आउट ऑफ 75। ठीक है बेटा। यानी 75 के पेपर में से वो 45 मार्क्स लेगा। ठीक है बेटा। इसी तरीके से बेटा ये क्वेश्चन आपके इसी तरह से होंगे। मैं आपको यहाँ पे इसका काम व्हाट्सअप भी करूँगी और वीडियो के ज़रिए भी समझाती जाऊँगी। ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।